हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे अल्फाज सिखाने जा रहा हूँ जिसमें कंफ्यूजन होती है। जो अगर आज मैंने आपको नहीं सिखाए ये अल्फाज तो ये मैट्रिक तो छोड़ो एफएससी तक बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह वो डॉक्टर या पीएचडी तक पहुंचे, लेकिन एफएससी में उन्होंने एफएससी में सीखा। जब वो एमडीकेट के टेस्ट देने जा रहे थे उस वक्त उन्होंने इस लफ्ज के बारे में सीखा कि ये इसमें डिफरेंट क्या है, और वो है सी लुक एंड वॉच। सी लुक एंड वॉच तीनों के माने हैं देखना, देखना, देखना और देखना। तीनों के माने हैं देखना, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंट है। अब मैंने वक्त की कमी की वजह से पहले से लिखा है सी गैर इरादी तौर पर, बेटा जूम कर, गैर इरादी तौर पर नजर आना। अल्लाह ने हमें ये 2 आंखें दे रखी है और इसके अंदर बिनाई दे रखी है। कुदरती तौर पर हम जब नींद से उठते हैं तो जब देखते हैं ऊपर छत को पंखा नजर आता है, बल्ब नजर आता है, घर से निकल जाते हैं तो सारी चीजें कुदरती तौर पर नजर आती है। ये सी उनके लिए इस्तेमाल होता है। जो गैर इरादी तौर पर हमें जो चीजें नजर आती है उसके लिए हम सी इस्तेमाल, आई कैन सी यू, आई कैन सी एवरीथिंग। अगर हमारे आंखों में खुदा न ख्वास्ता किसी बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से ये बिनाई चली जाए तो फिर हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी, हमारी बिनाई चली जाएगी। तो ये सी जो है ना, गैर अनइंटेंशनली जो चीजें हम देखते हैं उसको सी कहते हैं। आई कैन सी यू, आई कैन सी द माउंटेन, आई कैन सी एवरीथिंग। समझ आ गई आप लोगों को? सी देखना अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर हम जब किसी चीज को देखते हैं, हमारा इरादा नहीं होता कि हम किसी चीज को देखें, लेकिन गैर इरादी तौर पर मैं गैर इरादी तौर पर आप लोगों को देख रहा हूं, पंखा, बल्ब और ये सारी कुर्सियों को गैर इरादी तौर पर देखता हूं। लुक मीन्स जब हम किसी आवाज के पीछे जाते हैं, आप लोग शोर करते हैं, मैं देखता हूं कौन शोर करता है, शोर मत करो। या किसी परिंदे की आवाज सुनता हूं या किसी जहाज की आवाज सुनता हूं, उसके पीछे देखता हूं, तो इंटेंशनली उसको कहते हैं किसी चीज को ध्यान से देखना। आमतौर पर लुक के बाद एट आता है कि लुक डिलिबरेटली, ध्यान से जानबूझकर देखना। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को देखो। लुक एट यूर बुक, अपने बुक को देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट योर टीचर व्हेन ही इज टॉकिंग। लुक एट योर look at your books when the teacher is reading or writing। तो समझ आ गई बेटा? सी और लुक में इतना फर्क है। अब तीसरा जो वर्ड है वो है वॉच। इसके मानी भी देखना है, लेकिन ये तीनों से क्या है, डिफरेंट है। जब डीप जाओगे तो डिफरेंट है। वैसे लुक और वॉच में इतना फर्क नहीं है, लेकिन जब डीप जाओगे तो क्या है, डिफरेंट है। किसी हरकत करने वाली चीज को मुसलसल ध्यान से, गौर से देखना। टीवी हमारे सामने लगी होती है, हम उसको देखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं। किसी ड्रामे को देखते हैं, 40 मिनट 50 मिनट होता है ना, या कोई फिल्म देखते हैं, वो 2 घंटे होते, उसमें हरकत होती है, 2 घंटे उसके सामने बैठे होते, पलक भी नहीं चपकते, बुक के सामने नहीं बैठते, लेकिन
टीवी के सामने जब कोई ड्रामा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो फिर घंटों दे उसके सामने हम बैठे होते। तो उसके लिए वॉच का वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। आई वॉच द टीवी एवरी नाइट, शी लव टू वॉच बर्ड्स इन द पार्क। अब ये इसमें हरकत आ गई। हरकत वाली चीज के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? वॉच। आई वॉच द टीवी एवरी नाइट, हर रात में टीवी देखता हूं। टीवी में हरकत होती है ना। शी लव टू वॉच द बर्ड्स इन द पार्क, वो पार्क में परिंदे को देखना पसंद करती है। परिंदे जो है ना, परिंदे वो हरकत करते हैं तो बैठे तो नहीं होते। He watched the sunset in silence, वो खामोशी से सनसेट देखती है। तो बेटा ये फर्क हो गया आप लोगों का, सी, लुक एंड वॉच। अब इनको अपनी कॉपियों में लिखे। कल 2 या 3 और लफ्ज से, ग्लैंस है, स्टेयर है, उसके बारे में तफसील से लेक्चर देंगे। अब इसको अपने कॉपियों में लिखे। थैंक यू।